मैम, जिस तरह से कल गांव में घटना घटी थी, 26 लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा गया था, और उसी का एक ऑपरेशन सिंदूर रखा गया जो मोदी जी के द्वारा, क्या बोलना चाहिए इसके लिए? देखिए, हम लोग मोदी जी के लिए जितनी सराहना किया जाए उतना कम है, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति का, हमारे प्रधानमंत्री का, जब भी आपने न्यूज़ देखा होगा, जब भी हमारे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी घटना होती है तो उसका मोदी जी ने बढ़ के उसका वो साथ दिया है। उन्होंने ये साबित किया है कि उनकी देश की जनता के साथ हो रहे अन्याय को वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसका सबूत उन्होंने दिया जो पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, और वो भी टूरिस्ट लोगों पे। ये बहुत ही निंदनीय था, और हम लोग सभी एक उम्मीद में थे, क्योंकि हम लोगों को मोदी जी से एक आशा और उम्मीद है कि मोदी जी अपनी जनता के लिए जान और प्राण देने के लिए हमेशा न्यौछावर रहते हैं। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं हमारे, तो हम लोग भी इस चीज़ में थे कि मोदी जी कब बड़ा एक्शन लेते हैं और कब जनता का वो निर्दोष लोगों की हत्या, निर्मम हत्या का बदला लेते हैं। तो मोदी जी ने फिर इस बार साबित कर दिया कि हिंदुस्तान, लोग जाति धर्म और समुदाय के नाम पे बटे हैं, लेकिन मोदी जी ने इस बार फिर साबित कर दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और हिंदुस्तान में कभी भी ये दोहरी राजनीति बटेगी नहीं, ना हिंदू बटेगा ना मुस्लिम बटेगा। और ये साबित किया मोदी जी ने सिंदूर ऑपरेशन करके, जिसमें उन्होंने अपनी बहनों का सुहाग का बदला लिया, और जिसमें सबसे बड़ी बातें ये है कि हमारे जो भी सिंदूर ऑपरेशन में जो भी गए हुई थी टीम, उसमें उन्होंने जो कर्नल सोफिया कुरैशी जी हैं, तो उन्होंने साबित किया कि इंडिया में मोदी जी आज भी हिंदुस्तान में जात पात का नहीं है, और उन्होंने उसका बदला लिया, और उस टीम में उन्होंने मुस्लिम कैप्टन को भी उसमें रखा, और उसके द्वारा भी ये किया। ये बहुत बड़ी और सराहनीय बात है, और पूरा हिंदुस्तान मोदी जी को सैल्यूट करता है, और हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि हमारे मोदी जी हमारी जनता के लिए, और जैसे कि मोदी जी का एक टारगेट बना हुआ है कि जब भी उन्होंने कोई भी बड़ा कदम उठाया है, रात को ही उठाया है, तो फिर इस बार मोदी जी ने साबित कर दिया कि शेर सोया है, शेर सोया हुआ नहीं है, शेर बस सोने का वो टाइम था इसलिए सो रहा था, लेकिन आप शेर को सोया हुआ मत समझिए। शेर कभी भी उठता है तो दहाड़ के साथ उठता है, और मोदी जी ने दहाड़ के साथ वापस वो चीज़ साबित कर दिया है। क्या इस सिंदूर ऑपरेशन से क्या जो इतना इनफ है कि इससे भी ज़्यादा बदला लेने की जरूरत है? देखिए, बदला जो, ये तो बहुत ही, इसके बारे में जितना बोला जाए वो कम है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जो पहलगाम में टूरिस्ट लोग गए हुए थे, उसमें 7 दिन की शादीशुदा जिसके हाथ का मेहंदी तक नहीं उतरा होगा, वो उसके लिए अगर पूरे पाकिस्तान को भी उड़ा दिया जाए तो भी हमको नहीं लगता है कि उसकी जो भरपाई है जो किया जा सकता है। लेकिन मोदी जी ने फिर भी ये करके और वहाँ का पानी बंद कर दिया, वहाँ के लोगों के लिए ये समझौता जो था, इतना पुराना समझौता जो था उसको कैंसिल किया। इस चीज़ के लिए तो हम कहेंगे कि मोदी जी जो भी कर रहे हैं या आगे जो भी निर्णय लेते हैं, हम पूरे हिंदुस्तानी उनके साथ हैं और हमें गर्व है। ये ऑपरेशन सिंदूर के लेकर के तमाम देशवासियों को, ये खासकर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? बस यही देना चाहिए कि अगर महिलाएं को ये सिंदूर के ऊपर कभी भी आंच आएगी तो महिलाएं तो उस चीज़ को कभी माफ़ नहीं करेंगी, और साथ में हमारे मोदी जी भी अपनी बहनों की सुहाग की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर और हमेशा खड़े हैं। जो भी देशद्रोही अगर इस वीडियो के माध्यम से मेरी बातें सुन रहे हैं, जो भी घुसपैठी पाकिस्तानी इंडिया में छुपे बैठे हैं, जिनकी पूजा कैंसिल हो गई फिर भी वो यहाँ पे हैं, और जो भी ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो पाकिस्तानी विरोधियों का सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगी कि चुन चुन के घर घर से महिलाओं के सुहाग की हम लोग सुहाग की रक्षा करेंगे, और ऐसे देशद्रोही, ऐसे पाकिस्तानियों को भारत से चुन चुन के निकालेंगे। और आज मोदी जी ने जो करके दिखाया है, कल अगर हमारे सुहाग पे बात आती है पाकिस्तानियों और देशद्रोहियों के द्वारा, तो हम लोग भी ये बिल्कुल मोदी जी की तरह घरों में घुस के अपने सुहाग की बदला लेंगे और सिंदूर ऑपरेशन करेंगे। आज के डेट में देखा जाए कि ठीक है, मोदी जी तो पाकिस्तान से या दुश्मनों से लड़ रहे हैं, लेकिन देश के अंदर जो दुश्मन जो बैठे हुए उससे कैसे लड़ने की जरूरत है? यही बहुत दुख की बात है कि हमारे राजनीति पार्टी, में किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगी, पर सभी पार्टियों को ऐसे समय में मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहिए। जो भी पार्टियां हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, उन सभी पार्टियों को एकजुट होकर मोदी जी का इस फैसले में साथ देना चाहिए। अभी जो मोदी जी ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारत से निकालने का जो किया है, जो हर जगह हम लोग
कर रहे हैं, इसमें भी पूरे इंडिया के लोगों और पूरी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि मोदी जी ये नहीं देखे कि वो जो पहलगाम में जो लोग निर्दोष लोगों की हत्या हुई वो किस पार्टी, किस धर्म या किस जाति से थे। वहाँ मुस्लिम भाइया भी मरे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या जेएमएम के भी लोग नहीं होंगे। लेकिन आज अगर पार्टीवादी करके लोग मोदी जी को, वो पार्टी राजनीति सत्ता खेल रहे हैं कि नहीं मोदी जी ये गलत किए मोदी, तो हम कहेंगे ये सब चीज़ों पे, ये देश की बात जब आती है तो पार्टीवादी बातें ना करके मोदी जी का साथ देना चाहिए और उनके सपोर्ट में पूरे हिंदुस्तानी को एक ही हो जाना चाहिए। आप जिस राज्य में रहते हैं तो इसी राज्य से एक बोकारो से नौशाद नाम से बोला जाए तो एक आतंकवादी को सपोर्ट किया था और उसके बाद में 5-6 महिलाएं संधि अठी में धराया था। तो इस तरह के जो महिलाएं या पुरुष जो है झारखंड में तमाम जिलों में इस तरह का देखने को मिलता है, इसको कैसे खत्म करने की जरूरत है? मैं वही बोल रही थी कि जब समाज हित की और देश हित की बात आती है तो सभी पार्टियों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि ये मोदी जी का ही सिर्फ काम नहीं है कि लोगों को मोहल्ले और समाज से ऐसे घुसपैठी और ऐसे देशद्रोही को चुन के बाहर निकाले। अगर जमशेदपुर में ऐसे कुछ घटना आई जो हम लोगों ने भी पढ़ा समझा बोकारो में, तो मोदी जी का ही ये सिर्फ काम नहीं है या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये काम नहीं है। मेरा है कि वहाँ के सारे लोगों को, बोकारो के लोगों को एक एकता के साथ और घर घर जाके एक अभियान चलाना चाहिए जहाँ पे उनको ये पता, सर्वे से पता चलेगा कि हमारे देश में, हमारे राज्य में या हमारे समाज या हमारे मोहल्ले में कौन बाहरी व्यक्ति है और उसके आने से, उसके रहने से हमारे समाज में क्या परिवर्तन है। घुसपैठियों को ऐसे ही हम लोग करेंगे तो अगर हम लोग हर एक छोटी छोटी कामों के लिए मोदी जी के ही एक्शन पे डिपेंड हो जाएंगे तो हम लोग राष्ट्र को और समाज को नहीं बचा पाएंगे। समाज को और देश को बचाना है तो मोदी जी तो हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, 365 दिन खड़े हैं, लेकिन हम जनता का भी काम बनता है, समाज सेवी लोग का भी काम बनता है, पॉलिटिशियन का भी काम बनता है कि मोदी जी के सपोर्ट में ना सही देश के हित में, राष्ट्र के हित में सबको मिलके ऐसे घुसपैठियों को निकाल के और नंगा पेड़ पे लटका के मारना, गोली मारना चाहिए। क्योंकि ताकि दोबारा कोई हमारे हिंदुस्तान की तरफ या हमारे मोहल्ले या समाज की तरफ आंखें उठा के देखे या हमारे सुहाग या हमारे बच्चों की तरफ देखे तो उसकी रूह कांप जाए कि दोबारा ऐसा कोई काम हम लोग के साथ ना करे। और नारी खुद सक्षम है, अगर एक नारी आ जाए तो आपने देखोगे जितने भी संहार हुए सब माँ दुर्गा काली ने ही किया है। तो महिलाएं दुर्गा और काली से कम नहीं होती हैं। अपना परिचय लीजिए। मैं सुमन कुमारी सिंह, भारतीय जनता पार्टी पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष और हर वार्ड 34 समाज सेवी।